कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस रोमांचक मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने अपने रफ्तार के घमंड में चूर भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले रहा था। तब भारतीय बल्लेबाजों को गाली गलौज दे रहा था। उस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहां जॉनसन ने पहले ही ओवर में सौरव गांगुली को आउट कर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। मैच 8 रनों के स्कोर पर 2 बड़े विकेट लेकर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम घमंड में इस तरह से चूर होकर जश्न मना रही थी कि जैसे मैच भारत को पहले ही हरा। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर इस तरह का प्रहार किया कि उनकी रूह कांप उठी थी। ये कहानी है सन 2007 में खेले गए उस फाइनल मुकाबले के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारत के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा। तब भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली की जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। कंगारुओं की तरफ से अपने खूंखार गेंदबाजी से जाने जाने वाले अपने रफ्तार के सौदागर ब्रेट ली पहला ओवर लेकर आते हैं। ब्रेट ली ने जहां पहले ओवर में कोई भी रन नहीं दिया था, कंगारुओं की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हैं मिचेल जॉनसन। जॉनसन ने जहां गांगुली को दूसरी बॉल पर कैच आउट करा दिया था, दूसरी ही बॉल पर जहां गांगुली को कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। गांगुली ने जहां बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट रहे थे। गांगुली की जगह लेने दिनेश कार्तिक मैदान पर आ चुके थे, लेकिन आज कार्तिक भी बिना खाता खोले वो भी पवेलियन की राह पकड़ लिए थे। और अब कंगारुओं का घमंड 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा था। आते ही युवराज सिंह को एक सटीक यार्कर मारी जाती है, जिसके लिए युवराज सिंह पहले से ही तैयार थे। यहाँ से सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय टीम का स्कोर अभी 38 रन पर ही था। तभी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। फैंस में सन्नाटा पसर चुका था। भारतीय समर्थकों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया जश्न मना रही थी। अब यहाँ से भारत को जीत की दहलीज तक ले जाने का काम युवराज सिंह का था, लेकिन आज युवराज सिंह भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे। वानखेड़े के मैदान में सन्नाटा इस तरह से पसर चुका था कि भारतीय फैंस ये उम्मीदें छोड़ चुके थे कि इस मैच को हम जीत सकेंगे। मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे। धोनी का साथ दे रहे थे रोबिन उथप्पा ने कंगारुओं पर प्रहार करना 2 चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहे थे। भारत को जीत दिलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के ऊपर मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 5 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट रहे थे, और अगले बल्लेबाज इरफान पठान ने तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारत ने 64 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुका था, लेकिन अभी भारत जीत से कोसों दूर था। भारतीय टीम का ये हाल देखकर उनके फैंस भी ये मान चुके थे कि भारत ये मैच हार जाएगा। धीरे धीरे भारतीय फैंस भी स्टेडियम से बाहर जाने लगे थे, और अब रोबिन उथप्पा का साथ देने हरभजन सिंह मैदान पर आ चुके थे। भारतीय टीम का ये हाल देखकर कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच रोबिन उथप्पा ने गेंद को हवा में उठाकर मारा। गेंद गई 6 रनों के लिए। कंगारू कप्तान को यह बता दिया था कि हम भारतीय हैं, हम हार मानने को तैयार नहीं हैं। अगले ही ओवर में उथप्पा ने एक और चौका लगा दिया था, लेकिन जीत की मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। भारत को जीतने के लिए 115 रनों की ज़रूरत थी। कंगारू कप्तान को ये समझ में आ चुका था कि जब तक उथप्पा मैदान पर है तब तक हम जीत नहीं सकते, और अगर हमें इस मैच को जीतना है तो उथप्पा को आउट करके पवेलियन वापस भेजना पड़ेगा। फिर कंगारू कप्तान ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। ब्रेट ली को गेंद को हवा में उठाकर ऐसा मारा कि गेंद गई 6 रनों के लिए। वहीं हरभजन सिंह ने भी एक शानदार चौका लगा दिया, और कंगारू कप्तान को ये एहसास दिला दिया था कि भारत इस मैच को अभी भी जीत सकता है। उथप्पा ने कंगारू गेंदबाजों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। कंगारू कप्तान ने जो भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया, अब उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारत का स्कोर 129 रन तक पहुंच चुका था। 47 रनों के स्कोर पर उथप्पा भी भारत का साथ छोड़ चुके थे। जहीर खान ने आते ही पहले गेंद पर अपना खाता खोल लिया था। अगली गेंद पर जहीर खान ने एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन दूसरी ओर हरभजन सिंह भी कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए थे। फिर जहीर खान का साथ देने मुरली कार्तिक मैदान पर आ चुके थे। आते ही गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया था। सभी बल्लेबाज पवेलियन में बैठकर कंगारुओं को परास्त करते हुए देख रहे थे। दूसरी ओर जहीर खान मैदान पर तांडव मचा दिया था। भारत के स्कोर को 171 रन तक पहुंचा दिया था। जहीर खान और मुरली कार्तिक की ये जोड़ी भारत को वापस जिंदा कर दिया था।
ब्रेटली ने जहां जहीर खान से लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन जहीर खान ने उसका जवाब अपने बल्ले से उसकी अगली गेंद को हवा में उठाकर ऐसा मारा कि गेंद गई 6 रनों के लिए। जहीर खान का ये विस्फोटक बल्लेबाजी देख सभी फैंस खुशी से झूम उठे थे। दोनों बल्लेबाज कंगारुओं को धूल चढ़ा रहे थे, जिसका कोई कल्पना नहीं किया था। जहीर खान ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना कंगारुओं के सामने पेश किया। 30 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलने के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप मुरली कार्तिक के साथ किया था, जिसके चलते भारत कंगारुओं को परास्त कर दिया था। इस मैच के हीरो थे मुरली कार्तिक ने, जहां शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए 10 ओवर में 3 मेडन देकर 27 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। इस मैच में मुरली कार्तिक को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।